नमस्कार दर्शक मित्रों, S9 न्यूज चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में मैं मोनिका फिर से आपके पास हाजिर हुई हूँ। इस बार हम एक नया ही विषय लेके आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जिसका नाम हम बार बार सुन रहे हैं। साथ में बात करते हैं हम AI रॉबोट्स की, जिसके साथ हम धीरे धीरे हम सब जुड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि आज की जो पीढ़ी है वो उसके साथ जुड़ रही है, पर किस तरह से हम उसका यूज करते हैं। तो स्पेशली सूरत की जो बात करने जाए तो सूरत की एक स्पेशल कंपनी है TGS स्मार्ट टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर, कि जिसके बारे में आज हम ये जो AI रॉबोट है उसकी पूरी जानकारी ये कंपनी के साथ जुड़े हुए लोग हमें देने वाले हैं। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ ही जुड़े हैं योगेश निम्बार जी। तो सबसे पहले उनका परिचय हम उनके पास से लेंगे। योगेश जी, आपका परिचय दीजिए हमारे दर्शक मित्रों को। मेरा नाम योगेश निम्बार्क है और मैं सूरत TGS ऑपरेशन सेंटर का हेड हूँ और कंपनी में मेरा लेवल है L4 कैप्टन का अभी। और काफ़ी अच्छी तरह से हमारी टीम डेवलपमेंट हो गई है और हमें हमारी कंपनी का अच्छे से प्रमोशन करना है और मार्केट में हमारे कंपनी का जो प्रोडक्ट है रोबोटिक अलग अलग जो रोबोट्स है वो लाने हैं और मार्केट डेवलप करना है अभी। तो TGS में जो स्पेशली आपकी टेक्नोलॉजी ऑपरेशन सेंटर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या क्या है, जिसके बारे में आप बता सकते हैं? TGS कंपनी ने हमें ऑपरेशन सेंटर इसलिए दिए हैं कि हमारे जो पार्टनर्स है और अलग अलग जो लोग हैं हमारी कंपनी के बारे में अच्छे से जाने। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो जानेंगे, ऑनलाइन मीटिंग होगी तो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर ऑफलाइन फेस टू फेस बात होगी तो अच्छे से हम समझा सकेंगे और गहराई से हम समझा सकेंगे। और हमारे सेंटर में हमारे मार्केट सर्विसेज, पार्टनर कम्युनिकेशंस, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस और ट्रेनिंग एक्सेट्रा जब सभी हम कामगिरी करते हैं और पार्टनर्स को अच्छी तरह से हम सभी कंपनी की जो जानकारी है गहराई से समझा रहे हैं अभी। तो फिलहाल का जो माहौल देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि भविष्य में AI रोबोट्स के लिए मुख्य डेवलपमेंट की दिशाएं कैसी लग रही है आपको? मैं मानता हूँ कि हमारा जो भविष्य है उसमें अगले 5 या 10 साल में इंडिया में रोबोट सभी फैक्ट्री, सभी अच्छे अच्छे बड़े फील्ड है जैसे कि एयरपोर्ट्स है, होटल्स है और इंडस्ट्री है, वहाँ पे रोबोट काम करने वाले हैं और रोबोट हमारे लाइफ में भी आने वाले हैं। मतलब हमारे घर के जो काम है वो भी रोबोट करने वाले हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। मतलब जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे रोबोट करने वाले हैं और हमारा जब जो जो काम है हमसे नहीं होगा या कोई ऐसा काम है कि जो हम नहीं कर पा रहे वो रोबोट कर देंगे। मतलब हमारी जो जिम्मेदारी है या जो हम काम करने वाले हैं भविष्य में वो कई तरह से या पूरी तरह से आसान हो जाएगी। अच्छा, ये आपकी कंपनी है TGS, उसका फुल फॉर्म क्या है मतलब TGS नाम? TGS कंपनी का हमारा जो फुल फॉर्म है ना वो है टेक्नोलॉजी एनर्जी कंपनी लिमिटेड। ओके। और TGS तो एक हमारा जो जनरल मैनेजर है उसका एक मोटिव है कि ट्रस्ट होता है, सब हमारा जो पार्टनर्स इसमें जुड़े हुए उसको ट्रस्ट दिलाना है, उसका ग्रोथ करना है और स्टेबिलिटी के साथ काम करना है। अच्छा, TGS भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्या भूमिका निभाने की उम्मीद करता है, क्या सोचते हैं आप? TGS एक कंपनी जो रोबोट की कंपनी कहलाती है, लेकिन उसका जो फोकस है वो सिर्फ रोबोटिक एक प्रोडक्ट के लिए नहीं है। हमारी कंपनी का फोकस एक मार्केट डेवलपमेंट, एक इकोसिस्टम को डेवलपमेंट करना है जिसमें हम अलग अलग प्रोडक्ट तो बनाएंगे लेकिन यहाँ प्रोडक्ट के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, हमारी एक कंपनी रोबोटिक कंपनी है तो ऐसी तो कई कंपनियाँ होगी लेकिन यहाँ कोई रोबोट बेचने की कोई कंपटीशन नहीं है। हमारी जो कंपनी है वो कंपनी का एक ही गोल है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है और इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है बड़ा कंपटीशन हो। बड़ा कंपटीशन के ज़रिए इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी के आसपास कई दिशाओं में डेवलपमेंट की उम्मीद है भविष्य में। तो हमारा क्या कि हमारी कंपनी ऐसा सोच रही है कि आगे के जो समय में हमें जो कंपटीशन करना है कोई एक रोबोटिक प्रोडक्ट पे नहीं करना है, एक इकोसिस्टम बनाना है जिसमें रोबोट तो हमारे आएंगे लेकिन उसके साथ साथ हमें मार्केट डेवलपमेंट करना है और एप्लीकेशन और कई सारे दूसरे भी प्लान हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। और हमारी कंपनी जो है वो धीरे धीरे हमें सभी प्लान के बारे में आगे बताने वाले हैं कि हम क्या करने वाले हैं आगे। योगेश जी, ये रोबोट की बात करते हैं तो TGS कौन से प्रकार के, मतलब पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि अब कौन से रोबोट्स आने वाले हैं और स्पेशली सूरत में अवेलेबल है? हाँ, अभी हमारे पास एक वेलकम रोबोट आया है
दूसरा वैक्यूम रोबोट है और तीसरा है सर्विसिंग रोबोट। वैक्यूम रोबोट का काम क्या है, वो जो हम साफ़ सफाई घर में करते हैं, ठीक है, साफ़ सफाई का क्लीनिंग का काम है। दूसरा रोबोट है वेलकम रोबोट। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री वाले जो कार्यक्रम करते हैं तो उसमें उसको टाइम नहीं लगता है किसी को वेलकम करे, तो उसको उसकी जगह रोबोट उसको रख देना है। जब भी कोई गेस्ट आता है तो रोबोट उसका वेलकम करता है और थैंक यू कह के उसका वेलकम करके उसको एंट्री देता है। दूसरा और तीसरा जो है सर्विसिंग रोबोट, वो होटल में काम करता है। मतलब कि हम जब होटल में जाते हैं तो वेटर जो लोग हैं वो हमारा ऑर्डर लेके हमें डिश प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आने वाले ज़माने में जो सर्विसिंग रोबोट है वो क्या करेंगे कि वेटर की जगह वो हमें डिश प्रोवाइड करेंगे या फूड डिलीवरी करेंगे। अच्छा, योगेश जी, सूरत का माहौल देख के आपको कैसा लगता है कि कौन से रोबोट की फिलहाल ज़्यादा डिमांड है? अभी हम सूरत की बात करें तो सूरत खाने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दिलचस्पी रखता है और खाने में बहुत बढ़िया है। तो मेरा मानता है कि जो सभी होटल है ना, वहाँ पे रोबोट जो है सर्विसिंग रोबोट उसको ज़्यादा डिमांड में आएगा। और दूसरी बात, जो हमारे घर में साफ़ सफाई का जो काम करते हैं वो रोबोट वैक्यूम रोबोट, उसको भी एक अच्छी तरह से डिमांड में सब लाएंगे। अच्छा, साथ में भी हम देखा जाए तो जब भी हम कोई कंपनी की शुरुआत करते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग आवाज़ें होती हैं, उनकी अलग सोच होती है। तो आपको क्या लगता है कि भाई टीजीएस ये सारे नज़रिए को किस तरह से देखता है? कौन सी चुनौतियाँ थी कुछ जो जिनको उनको फेस करना आया? अभी क्या है कि सभी अलग अलग माइंडसेट वाले लोग होते हैं, तो सभी के जो माइंडसेट है वो अलग अलग होते हैं। और हमारी कंपनी ऐसा मानती है कि कोई हमारी कंपनी के बारे में जो जाने वो सच माहिती जाने, मतलब कोई झूठी कोई माहिती देनी ही नहीं, जो है वही कहना है। और आगे जाके कम्युनिकेशन के ज़रिए ऑपरेशन सेंटर देने का एक ही गोल है कि हमारी कंपनी के बारे में जो भी लोग जानना चाहते हैं और सही जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन से बेहतर ऑफलाइन सेंटर पर आए और हमारी कंपनी के बारे में जाने। जो कि ऑफलाइन जो कोई कम्युनिकेशन होता है वो भरोसेमंद होता है, ट्रस्टवर्थ होता है। तो हमारी कंपनी का यही गोल है कि सेंटर पर लोगों को बुलाओ और हमारी कंपनी के बारे में उसको गहराई से माहिती दो। अच्छा, टीजीएस आपकी जो कंपनी है उनके साथ कोई भी जुड़ सकता है, किस तरह से, मतलब कि हाँ। आपका और किस तरह का पार्टनरशिप कैसे आप डिसाइड करते हैं? अभी हमारी कंपनी अपना मार्केट डेवलपमेंट कर रही है। हमारा मार्केट ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है यूएसए और यूरोप में, जहाँ पे मार्केट डेवलपमेंट करके उसने कई सारे रोबोट बेचना, प्रोडक्ट हमारी जो है वो भाड़े पट्टे पे देना, इसे अलग अलग सेलिंग और भाड़े पे दे के वो इनकम कर रहे हैं। और अभी उसको सारा उसका जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में लाना है, क्योंकि वो सोच रही कि जो पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। अगर हमारी कंपनी वहाँ जाएगी और प्रोडक्ट सेल करेगी तो सारा अच्छे से मुनाफा होगा, कई सारे फ़ायदे भी है, क्योंकि यहाँ उसके हिसाब से यहाँ कॉस्टिंग भी कम पड़ रही है। तो उसका सारा जो उसका प्रोजेक्ट है ना, वो लोग के वो ऐसा मान रहे हैं कि हम 3 या 4 साल में इंडिया में आ जाएंगे। लेकिन उसको उसके आने से पहले पूरे इंडिया में अपनी कंपनी का नाम एक प्रमोशन करके सभी लोगों के माइंड में सेट करना है कि एक टीजीएस एक रोबोट की कंपनी है। जब वो आ जाए और अपना प्रोडक्ट बेचने मार्केट में लाए तो कोई भी पूछे कि हमें रोबोट की ज़रूरत है तो सब बोलने चाहिए कि टीजीएस एक रोबोट का मार्केट है और टीजीएस एक कंपनी है, उसका रोबोट अच्छा आता है, हमने सुना है। अच्छा। तो एडवांस में उसने प्लानिंग किया कि लोगों को हम पार्टनर बनाए और पार्टनर बना के हम लोगों को इनकम देंगे और लोगों के द्वारा हम क्या करेंगे, चैरिटी करेंगे, कोई ऐसा गैदरिंग करेंगे, बिग कोई इवेंट करेंगे, ऐसा इंटरव्यू करेंगे और इंडिया के मार्केट में हमारा टीजीएस कंपनी का नाम ऐसे ही फैलाएंगे, रोशन करेंगे। और आने वाले समय में जब हम अपना मार्केट लेके आए तो हमें एडवर्टाइजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा तरीका था कि मीडिया के ज़रिए भी वो मार्केटिंग कर सकते थे, लेकिन मीडिया में क्या होता है कि जो लोग को जो इंटरेस्ट है ना वही रील्स देखेंगे, वही न्यूज़ देखेंगे, पोस्टर भी वही देखेंगे और उससे ज़्यादा गहराई में कोई समझ नहीं पाएगा। तो कंपनी ने ऐसा सोचा कि भाई हम लोगों को हमारी कंपनी में पार्टनर बनाते हैं और लोगों को ही लोगों के बीच में रख कर बातें करते हैं। तो बातें और कम्युनिकेशन फेस टू फेस जो बातें होगी ना तो अच्छी तरह से दिमाग में भी घुस जाएगा और कि क्या है एक कंपनी का ख्याल क्या है, कौन सी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है और क्या कर रही है कंपनी,
अच्छी तरह से लोगों को ख्याल आएगा, गहराई से समझ पाएंगे लोग। तो लोग कंपनी ने ऐसा किया कि लोगों को पार्टनर के रूप में अपनी कंपनी को शामिल कर रहे हैं और उसको अपने काम के हिसाब से, जैसा आप काम कर रहे हैं उसके हिसाब से वो इनकम दे रहे हैं और अच्छी खासी इनकम दे रहे हैं अभी कंपनी वाले। और जो भी अच्छी खासी इनकम कंपनी से लाएगा तो प्रमोशन करेगा ही करेगा। तो ऐसा एक बढ़िया उसका प्लान स्ट्रेटजी उसने अपनाई कि भाई लोगों को हमारी कंपनी में लाओ और लोगों को सिखाओ कि हमारी कंपनी क्या है और लोगों के बीच में उसको कहो कि कम्युनिकेशन करे हमारी कंपनी के बारे में। तो फेस टू फेस बात करके अच्छे से हमारी कंपनी का प्रमोशन होगा। अच्छा, और योगेश जी, आपकी टीजीएस कंपनी और पार्टनर के बीच में कैसा रिश्ता है? अभी मैं इस कंपनी में समझो मेरा ये 8 या 9 मंथ कंप्लीट हो गई है। जब मैं टीजीएस में आया था तो मेरी डेली इनकम सिर्फ 80 रुपया थी, ठीक है। और इसमें क्या है कि हमारे एक मैनेजर होता है बीच में, वो मैनेजर हमको ट्रेनिंग देते हैं कैसे इसमें हमें आगे बढ़ना है और कैसे लोगों को हमारी कंपनी के बारे में, प्रमोशन के बारे में समझाना है। तो उसके हिसाब से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया और मैंने मेरे दोस्त को, मेरे फैमिली मेम्बर्स को बातें करना शुरू किया और हमारी कंपनी में उसको पार्टनर बनाए। पार्टनर बनाने से कंपनी की तरफ से मुझे अच्छी तनख्वाह मिल गई। और आज समझो कि उस समय 9 मंथ के पहले मेरी जो डेली इनकम थी ना वो 80 रुपया थी। आज मेरी डेली इनकम करीबन 7 से 8 या 9 हज़ार रुपीज़ है। डेली इनकम 9 हज़ार रुपीज़ मेरी कंपनी में से आ रहे हैं मेरे। मतलब आज तक मैंने ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है कंपनी में से कि किसी के साथ कोई गलत हुआ हो, कोई धोखा हुआ हो। मतलब जो भी काम करते हैं ट्रांसपेरेंट के साथ काम करना है। हमारी कंपनी एक ट्रांसपेरेंट कंपनी है। मतलब जो काम करेगा उसको इनकम देगी, नहीं करेगा तो उसको इनकम नहीं देगी। मतलब आप जितना काम करोगे, जितना आगे बढ़ोगे और कंपनी का नाम आगे बढ़ाओगे, उतनी आपकी इनकम भी बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन प्रॉपर ये कंपनी इंडिया के बाहर की है, तो लोगों को भरोसा कैसे आता है, लोग कैसे भरोसा रखते हैं? क्योंकि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि बाहर की आई हुई कंपनी है, फ्रॉड हो जाता है, लोग ठगे जाते हैं। तो आप खुद ने इस कंपनी पर कैसे भरोसा किया और लोगों को कैसे दिला रहे हैं? जब मेरे पास ये इनविटेशन आया था कंपनी का तो मैं भी नहीं मान रहा था, क्योंकि हमारे इंडिया में फ्रॉड की कोई कमी ही नहीं है। समझो कि 100 कोई नई कंपनियां मार्केट में आती है तो एक ही सच होती है, 99% लगभग फ्रॉड ही होती है। तो मैंने भी ट्रस्ट नहीं किया था। लेकिन बाद में मुझे इसके बारे में जो ट्रेनिंग मैंने ली ना, उसके बारे में थोड़ा जाना तो मुझे लगा कि कुछ अलग कंपनी है और आने वाला जो समय है उसके हिसाब से ये बढ़िया मार्केट है। अगर ये अच्छा निकला तो हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने ट्राई किया 1-2 महीना मैंने सीखा, समझा, ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग में सब मैंने जाना पहले। और उसके बाद जब मेरा भरोसा बढ़ा तब मैंने टीम डेवलपमेंट करना शुरू किया। लगभग मैंने 3 महीने तक कोई काम ही नहीं किया था। 3 महीने के बाद सब जाना, पहचाना और उसके बाद मैंने टीम डेवलपमेंट की। और समझो मैंने 6 या 7 मंथ में मेरे टीम में करीबन 900 प्लस मेंबर्स मेरी टीम में आज काम कर रहे हैं और डेली अच्छे से इनकम कमा रहे हैं। और आगे भी इसका बड़ा प्लान है कि कंपनी को अब पार्टनर देते हो, जैसे आपकी टीम डेवलप होती है तो आपको अलग अलग ऑफ़र भी आती है कि आपको कोई ऑफिस बनानी हो तो कंपनी आपका पूरा खर्चा उठाएगी। पूरा खर्चा मतलब एक कोई कॉपी आप करवाने जाते हैं 1 रुपीज़ की तो भी कंपनी आपको दे देंगी, ठीक है। अगर आपको कोई लोगों को इकट्ठा करके कोई माहिती देनी है तो आप माहिती देने कोई अच्छी सी होटल ढूंढो, वहाँ खाना खिलाओ और खाना खिलाने के साथ साथ उसको माहिती दो। मतलब एक एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ कि लोगों को अच्छा लगे और उसको माहिती भी अच्छी से मिले। तो कंपनी कोई फोर्स नहीं कर रही है कि आपको ये काम करना ही है। अगर लोग इंटरेस्टेड है तो उसको कंपनी में लेना है, नहीं इंटरेस्टेड है तो कोई बात नहीं है। क्योंकि कंपनी को प्रोएक्टिव पार्टनर की ज़रूरत है जो काम करे। सिर्फ इनकम लेने आते हैं तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई भी कंपनी हो, आप ऑफलाइन कंपनी कोई भी, अगर आप यहाँ जॉब कर रही है, ठीक है, आप यहाँ जॉब कर रही है तो आप यहाँ आके सिर्फ एसी की हवा लेगी तो आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। तो सीधी बात है, अगर आप कोई काम करते हो तो आपकी पेमेंट बढ़ती जाएगी। जैसा आपका काम वैसी आपकी बढ़ोतरी होगी।
तो ऐसा ही ये अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और हमारा मानना है, मेरा खुद का मानता है कि 3 या 4 साल में ये ऑफलाइन हमारा सारा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, जब उस हमारा प्रोजेक्ट इंडिया में आ जाएगा। ठीक है, तो इनकम के बारे में बहुत अच्छा है, और मैनेजर भी हमारे बहुत अच्छे होते हैं कि कोई भी बात हो, छोटी सी बात आप उसको पूछो तो अच्छी तरह से आपको समझाएंगे। कोई आपकी तरफ कोई गुस्सा करेगा या आपकी तरफ कोई प्रेशर डालेगा, ऐसा कोई बात ही नहीं हमारी कंपनी में। एक बढ़िया ये है। और दूसरी बात बढ़िया मैं आपको बताता हूँ, हमारी कंपनी में अगर आप आए और आपका पैसा हमारी कंपनी में है, और समझो कि आपका थोड़ा दिन बीत गया और आपको ऐसा लगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, हमें कंपनी के साथ हम काम नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, तो आप मैनेजर को बोल सकते हो कि मुझे अपनी कंपनी के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है मेरी जॉब की वजह से, तो मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो हम जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी, वो इन्वेस्टमेंट पूरा आपको वापस दे रही है। मेरी टीम में अभी 900 प्लस मेंबर है, उसमें से 10 या 11 मेंबर ऐसे थे जो अपनी जॉब की वजह से टाइम नहीं दे पा रहे। तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है कि उसको कंपनी ने पूरा इन्वेस्टमेंट वापस दे दिया। अच्छा, और तो ये योगेश जी हमें ये बताएगा कि आपकी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट क्या करना पड़ता है, किस तरह से पार्टनर बनाते हैं आप? अभी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 7 या 8 हज़ार स्टार्टिंग है। मतलब कंपनी ऐसा मानती है कि इंडिया में सब लोग रिच नहीं है, पुअर भी है, और हमारी कंपनी में पुअर लोग भी पार्टिसिपेट करें तो अच्छा रहेगा, वो भी आगे बढ़ सके, उसकी इनकम होगी तो परिवार का खर्चा भी अच्छी तरह से उसको हैंडल होगा। तो 7 या 8 हज़ार का हम इन्वेस्टमेंट छोटा सा छोटा हम कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ के, मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने तो सिर्फ 3,000 का ही इन्वेस्टमेंट किया है, तब छोटा सा प्लान था, और अभी 7 या 8 हज़ार का प्लान है। मतलब मैंने उसमें से ही डेवलपमेंट सब किया। मैंने क्या किया, मेरी इनकम हुई, मैंने री इन्वेस्ट किया, मुझे पता चल गया था इसमें कोई इश्यू ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम बढ़िया कंपनी थी, इसलिए तो मैंने धीरे धीरे री इन्वेस्ट किया, और मैं आगे बढ़ता ही गया। फिर मैंने सोचा मैं अब टीम बनाऊँ, तो मैंने टीम भी बनाई। टीम के हिसाब से मेरी सैलरी भी शुरू हो गई, और अभी मेरी सैलरी 1,20,000 करीब बना रही सैलरी आ रही। उस साइड की इनकम जो है वो अलग है, लेकिन मैं आपको सभी का जो टोटल बताऊँ तो मेरी अभी की सैलरी 3 लाख समथिंग है। मंथली में 3 लाख इनकम कर रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 3,000 का किया था उस समय, 9 मंथ पहले नवंबर में, और आज पर मंथ मेरे 3 लाख समथिंग इनकम आ रही है। अच्छा, और मतलब प्रॉपर दूसरा, ये जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं उनसे काम क्या करना होता है, किस तरह से काम करते हैं आगे वो? कोई परेशानी या कोई ऐसी कोई बात ही नहीं कि आप कड़ी मेहनत करो। सबसे अच्छा तरीका ये है कि अभी क्या है, एआई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। स्मार्ट वर्क मतलब आपका दिमाग से काम लेते हैं। अब हमारे क्या करना है, दिमाग से काम लेना है, माइंड सेट अच्छा रखना है, पॉजिटिव रखना है, माइंड से काम लेना है, और सोचना है कि कैसे आगे बढ़े, कैसे हम कंपनी का प्रमोशन करें, कैसे हम 2 लोगों को हर रोज़ बात करें हमारी कंपनी क्या है। वो हमारे में इंटरेस्ट ले या ना ले, लेकिन हमें सिर्फ बातें करनी है। कल हमारी कंपनी जब आएगी तो हमने समझो कि 500 लोगों को बात की है कि हमारी कंपनी ये है, ऐसा काम कर रही है। भले ही हमारी कंपनी में नहीं है, लेकिन 3 साल या 4 साल बाद हमारे जब प्रोडक्ट यहाँ आएंगे, तब लोग डिमांड करेंगे हमें रोबोट लेना है घर के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो जो लोगों को हमने बात की है उसको तुरंत आइडिया आएगा कि हमने कोई टीसीएस के बारे में सुना है, तो तुरंत क्या करेगा, हमारा रेफरेंस देंगे कि भाई एक टीजीएस कंपनी में मैंने नाम सुना था कई साल पहले, और वो मार्केट में आ गई, उसका रोबोट भी बेच रहे, तो आप उसका रोबोट ले सकते हो। फ्यूचर में हमारा जो ये बातचीत का, जो कम्युनिकेशन का, जो अभी का जो प्लान हम कर रहे हैं ना, वो फ्यूचर में हमें डेवलपमेंट में, सेलिंग में सभी तरह के लाभ होंगे। अच्छा, टीजीएस ऑपरेशन सेंटर के लिए फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान क्या है आपका? फ्यूचर में हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर बनाने वाले हैं। अभी पूरे इंडिया में हमारा करीबन 25 सेंटर ओपन हो चुके हैं, और इस मंथ के एंड में टारगेट है कि हम 30 सेंटर टोटल करें, और सभी स्टेट में एक एक सेंटर होगा। और जब डेवलपमेंट ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और जब सभी स्टेट में एक सेंटर कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सबको दे जाएंगी। उसके बाद मेगा सिटी को हम टारगेट करेंगे कि मेगा सिटी में एक और सेंटर बने। एग्जाम्पल के लिए मैं सूरत सेंटर में, मैंने गुजरात में पहला सेंटर मैंने सूरत में लिया, ठीक है।
और सूरत में हमारी टीम जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, जैसे हम आगे बढ़े, तो आज हमारे गुजरात में टोटल करीबन 5 सेंटर हैं। सिर्फ हमारे स्टेट में पाँच सेंटर हमारी कंपनी ने दे दिए, क्योंकि हमारी टीम ऐसी डेवलपमेंट हो रही है। और स्टेट में एक ही सेंटर होगा तो लोगों को सेंटर में आने में तकलीफ़ होगी ना, जैसे कि राजकोट वाले सूरत नहीं आ सकते। तो अब इस कंपनी क्या सोच रही है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर हम खोलेंगे, कि जो डिस्ट्रिक्ट में जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं वो सेंटर नज़दीक होगा तो अच्छी तरह से सेंटर पे जा सकेगा, टाइम निकालेगा और ट्रेनिंग ले सकेगा। तो आगे का प्लान है। टोटल गुजरात में अभी आपके कितने सेंटर है? गुजरात में पाँच सेंटर कंप्लीट है हमारे। अच्छा, और मेन ब्रांच कही जाए तो वो टीजीएस की कौन सी है, कौन से एरिया मेन में? ब्रांच हमारी है सूरत वाली है, सूरत टीजीएस ऑपरेशन सेंटर। ओके, तो योगेश जी आज आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमारे जो दर्शक आपके साथ जुड़े हैं यहाँ से आपने दी है। हमें साथ में ये भी बता दीजिए कि अगर किसी को आपका कांटेक्ट करना है, आपका संपर्क करना है तो कैसे कर सकते हैं, कैसे टीजीएस के साथ जुड़ सकते हैं, किसका इसका लाभ कैसे ले सकते हैं? अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, अच्छी इनकम करना चाहता है और फ्यूचर जो रोबोट का है, एआई टेक्नोलॉजी का है, उसके हिसाब से कमाना चाहता है, तो इसमें कोई आपके पास डिग्री की कोई गुंजाइश, समझ लो आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं, कोई इश्यू ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई हमारी कंपनी डिग्री नहीं मांग रही है। हमारी कंपनी मांग रही है अपना काम, पॉजिटिव माइंडसेट और आजू बाजू में आपका ट्रस्ट कितना है, सभी लोगों को आप पर कितना ट्रस्ट है, बस इतना काफ़ी है। अगर आप पर लोग ट्रस्ट करते हैं तो आपके हिसाब से जो आपके पास बैठे लोग हैं, आप बात करेंगे तो वो आगे बात करेंगे, मतलब मैं 3 को ऐसी बात करूँगा तो वो तीन में से एक तो ऐसा होगा कि मेरी बात आगे बढ़ाएगा। मतलब हमारा यही एक काम है कि हमें क्या करना है, हमारा कांटेक्ट करने के लिए हमारे सेंटर पर हो जा सकते हैं। अभी अहमदाबाद, मोरबी या हमारे सूरत में दूसरा सेंटर ओपनिंग हो रहा है, एक तो है ऑलरेडी, एक अमरेली में है सेंटर। वो सेंटर पे जा सकते हैं, कंपनी के बारे में जान सकते हैं और इसमें से आपको इनकम करनी है तो हमारी कंपनी का कैसे कांटेक्ट करें, कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सभी डिटेल्स उसको वहाँ से मिल जाएगी सेंटर पे जाके, और कैसे ट्रेनिंग लेनी है वो सब वहाँ पे उसको सिखाया जाएगा। और एक गारंटी है कि उसकी जो इनकम है इसमें जो वो इन्वेस्टमेंट सो भी कर रहे हैं, वो गारंटी के साथ कंपनी ऐसा कह रही कि हमारी गारंटी है आपका इन्वेस्टमेंट कभी हम डुबाएंगे नहीं। मतलब जो फ्रॉड कंपनी आपके हिसाब के आप कह रहे कि आपके हिसाब से इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, तो हमें वो भी ट्रेनिंग में कहा जा रहा है कि अगर कोई भी लिंक जो आप नहीं जानते हैं ऐसी लिंक आ रही है तो उस पर क्लिक नहीं करने का है। मतलब हमारी टीजीएस की कोई भी बात है तो पहले मैनेजर या ट्रेनिंग सेंटर के जो हेड है उसके साथ शेयर करो, फिर ही वो लिंक, अनजानी जो लिंक है जो आपको नहीं चाहते वहाँ पे क्लिक करें, वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ऐसी भी जानकारी हम ट्रेनिंग सेंटर पर दे रहे हैं कि क्या है, कैसे है, कैसा फ्रॉड हो रहा है सब। तो दर्शक मित्र आज हमारे साथ जुड़े थे टीजीएस के योगेश जी के, जिन्होंने कई सारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कई इन्फॉर्मेशन हमें दी कि भाई फ्यूचर क्या है, एआई क्या है और रॉबर्ट्स क्या है, और फिलहाल उनके पास टीजीएस कंपनी के पास कौन से रॉबर्ट्स फिलहाल उनके पास मौजूद है जिनका बेनिफिट अभी वो सूरत में दे रहे हैं। योगेश जी खूब शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और टीजीएस के रिलेटेड इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको दी। तो दर्शक मित्र जिस तरह से हम टीजीएस के बारे में जान रहे हैं तो उनके जो पार्टनर हैं उनके साथ भी मुलाकात कर ले। तो सबसे पहले जी आपका परिचय हमें दीजिएगा। जी, मेरा नाम किशन मारकणा है, मेरी उम्र 27 साल है, मैं फ़िलहाल सूरत गुजरात से हूँ और यहीं वराछा विस्तार में स्थित रहता हूँ। अच्छा किशन जी, आप टीजीएस के साथ कैसे जुड़े? जी, टीजीएस के साथ में तो मैं यूँ ही समझो कि मैं मेरे मामा का लड़का है मिस्टर नरमित भाई तलाविया, मैं अप्रैल मंथ के मिड में उनके घर पर गया था। वहीं पे मेरी मुलाकात मिस्टर योगेश सर से हुई थी, तो वहीं पे मैंने टीजीएस का नाम पहली बार सुना था। लेकिन मैंने टीजीएस के बारे में जब नाम सुना तब मैंने तुरंत जुड़ने का फ़ैसला नहीं लिया था, क्योंकि मुझे तब कुछ समझ में नहीं आया था। फिर धीरे धीरे मैंने टीजीएस की ये कंपनी क्या करती है, मतलब जैसे इसकी गहराई क्या है, इसकी इनकम कैसी है, ये प्रोडक्ट क्या लाती है, इसका मार्केटिंग डेवलपमेंट कैसा है, और साथ ही ये कंपनी की अंदर जुड़ी हुई कुछ ऐसी छोटी मोटी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो वो मैंने जानने के पहले कोशिश की। और उसके बाद मुझे पता चला कि इस कंपनी के पास ऑपरेशन सेंटर भी है, तो उसके बाद मैं वहाँ पर भी गया।
वहाँ जाने के बाद मुझे और भी गहराई से जानकारी मिली। इस तरीके से मैं टीजीएस के साथ जुड़ा था। आपको टीजीएस के साथ जुड़ने का ख्याल कैसे आया, कैसे जुड़े आप उनके साथ? मैं टीजीएस में मेरे मामा के लड़के मिस्टर नरमित भाई तड़ाविया है, मैं उन्हीं के घर अप्रैल महीने के मिड में गया था। तभी मेरी मुलाकात वहाँ पर मिस्टर योगेश सर से हुई थी। वहीं पे मैंने टीजीएस का नाम पहली बार सुना था, लेकिन तब मैंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया था। मैंने जानने की कोशिश की कि ये कंपनी में क्या होता है, इसलिए तब मैंने कुछ ज़्यादा फोकस नहीं दिया था। फिर कुछ समय बाद थोड़ा नाम बाहर आने लग गया, टीजीएस, तो फिर मैंने जानने की रुचि रखी। मैंने कंपनी के मार्केटिंग डेवलपमेंट, प्रोडक्ट, उसके ऑपरेटिंग मॉड्यूल क्या क्या है उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश की। और उसके बाद कुछ समय बाद मुझे पता भी चला कि इस कंपनी के पास ऑपरेटिंग मतलब हमारा हेड सेंटर भी है, कंपनी के पास खुद का सेंटर है। तो वहाँ पर मैं गया, फिर वहाँ पर मुझे टीजीएस के बारे में सारी चीज़ें गहराई से समझने को मिली। और मैं भी लोगों को हमेशा कहता ही रहता हूँ कि यार, जब भी आपके पास कोई नई चीज़ें समझने की या सीखने की या पैसा कमाने की कोई भी चीज़ आए, तो सबसे पहले आप खुद जानिए, खुद समझिए, खुद सीखिए और उसके बाद ही खुद फैसला करें, ना कि दूसरों की राय लें। टीजीएस में जुड़ने के बाद आपको सबसे बड़ा बदलाव क्या लगा? जी, टीजीएस से जुड़ने के बाद तो काफ़ी सारे बदलाव है। वैसे मेन में गिनना जाऊँ तो मेरी एक बोलने की स्पीच में भी फ़र्क पड़ चुका है। मेरी माइंड स्किल, मेरा माइंड सेट वो बहुत चेंज हो चुका है। क्योंकि पहले मेरा माइंड सेट, मैं एक बिज़नेस माइंड का बंदा हूँ, मेरा खुद का बिज़नेस है। पर अभी मेरी माइंड सेट जो है पूरी, वो लोगों से कैसे बातें करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, वो सारी चीज़ों में मेरे अंदर से पूरा बदलाव आ चुका है। और मार्केट इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, इसमें कोई भी फील्ड में आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा सबसे कमाना है। लेकिन ये एआई इंडस्ट्री एक फ्यूचर है हमारा, रोबोटिक्स भी फ्यूचर है। अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझा सकता हूँ, तो अभी तो समझिए कि नीचे कोई भी एक 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, ऐसे कोई काम कर रहा है, तो वो ऐसे बंदे जो है, मतलब ऐसे इंसान जो है, वो अब रिटायर होने की कगार पे है। अभी जो है वो लोग रिटायर होने की कगार पर है, और हमारे जो नए युवा जनरेशन है, वो लोग उस पगार में वहाँ पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं यहाँ पर किसी को, युवा को, कोई 20-25 साल का लड़का, उसको मैं बोलूँ कि तुम यहाँ वॉचमैन का नौकरी करो, तो वो नहीं करेगा। वहाँ पे हमें रोबोट रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कई सारी जगह है हमारी इंडस्ट्री जहाँ पे रोबोट की ज़रूरत खास है, और हमारी युवा आने वाली जनरेशन वो सब काम करने के लिए नहीं है। तो हमारी इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए हम ऐसे ही प्रोत्साहन देते हैं लोगों को, और साथ ही साथ ये भी समझाते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर है। अभी योगेश भाई ने कुछ समय पहले भी आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि इसका रेस्टोरेंट में कैसे उपयोग है, फिर हवाई अड्डे पे कैसा उपयोग किया जाए। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ हैं जहाँ पर हम इन रोबोट का यूज़ कर सकते हैं। और मैंने भी, जब मैं टीजीएस में जुड़ा नहीं था, उससे पहले की बात कर रहा हूँ, रोबोटिक्स इंडस्ट्री, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बारे में मेरी रुचि नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब से मैं टीजीएस में जुड़ा हूँ, तब से मैं काफ़ी सारे लोगों से मिला, ट्रेनिंग भी होती है हमारी कंपनी के अंदर, फिर लोगों, नई पार्टनर्स भी होते, उनसे भी मिला हूँ। और साथ ही साथ इन लोगों से मिलने के बाद मैं इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, रोबोटिक्स इंडस्ट्रीज़ और हमारी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ही मैंने इसके अंदर गहराई से जानने की कोशिश की। और आने वाले समय में मैं भी लोगों को कहता हूँ कि ये जो आप अभी भी कुछ भी काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विषय के अंदर ये फ्यूचर है आपका, इसके अंदर आपको गहराई से जानने की ज़रूरत है। क्योंकि आने वाला समय ये एक फ्यूचर आपका डिसाइड करने वाला है। आप जो भी आज काम कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि आपकी उम्र 1 साल तक बीत जाएगी, मतलब एक कुछ उम्र हो जाएगी, फिर आप काम नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, तो आपका काम कौन करेगा? आप नौकर भी रखोगे, तो नौकर में क्या होगा कि चलो कुछ दिन छुट्टी मार दी, कोई बहाना बना करके रजा मार दिया। तो वहाँ पे रोबोट का अगर आपके पास होगा, तो आप वो सारे काम करवा सकती है बिना छुट्टी मारे, बिना कोई बहाने के। और पैसा भी उसको कम लागत लानी है हमें, उन लोगों की तरह उनको जो सैलरी देनी है उस तरह की सैलरी नहीं देनी है, हमें एकदम लो कॉस्ट रखनी है। लो कॉस्ट में काम करेंगे और उसके साथ साथ आपका काम भी आसान हो जाएगा, ना कोई बहाना, ना कोई छुट्टी, आपको उसकी भी दिक्कत नहीं है। फिर हमारी एरोप्लेन सेवाएं दी जाती है, वहाँ पर भी हमारा वेलकम रोबोट है। योगेश भाई ने पहले ही बताया आपको, सर्विंग रोबोट भी है। रेस्टोरेंट के अंदर अगर हम वेटर, तो समझो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है तो 50-60 है तकरीबन वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है तो। लेकिन हम वहाँ पर क्या है, कुछ 10 से 15 अगर रोबोट भी रख देते हैं, तो रोबोट का काम
वेटर लोग जो कर रहे हैं, वेटर का काम पूरा रोबोट करेगी और एकदम से लागत कम हो जाएगी। रोबोट का ऐसी मतलब सॉरी होटल का खर्चा एकदम ऐसे ही कम हो जाएगा, खर्चा कम होगा और कोई छुट्टी मारने का बहाना नहीं है। इस तरीके से रोबोट के साथ अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये रोबोटिक्स इंडस्ट्री में लोगों को काफ़ी समझाता भी हूँ इस बारे में। मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि आने वाले समय में, अभी मैं भले आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में कुछ ऐसा भी युग आएगा, कुछ ऐसा भी समय आएगा कि हमें रोबोट से इंटरव्यू करना पड़े। ये बात फैक्ट है और ये फ्यूचर है हमारा, इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, कोई भी आदमी हो, एक उम्र के बाद वो थक ही जाएगा, वो खुद से काम नहीं कर पाएगा और खुद से काम नहीं करवा पाएगा और उसको पैसा कमाना है तो वो कहाँ से कमाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि चलो कोई पेड़ लगा दिए तो वहाँ से पैसे आते रहेंगे, ऐसा तो है नहीं। इंडिया में तो ऐसे बहुत से फ्री बैठे हुए आदमी मैं खुद देखता हूँ मेरी नज़र के सामने, हमारे वराछा एरिया में भी बहुत है। कुछ काम धाम करना नहीं है, बस खाली बैठो पैसा कमाओ, ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं। पर ये कंपनी में हम भी ऐसे लोगों को जोड़ते हैं जो इस कंपनी के पीछे समय दे सके। हमारी हर रोज़ मीटिंग होती है, हर दिन में 2 मीटिंग होती है, एक सुबह होती है, एक शाम होती है। दोनों मीटिंग को भरना, ट्रेनिंग लेना, मीटिंग को समझना, सारे सवालों के सही जवाब देना। और हमारे मैनेजर्स भी पूरे फ्रेंडली है, कभी भी कोई दिक्कत वाला काम नहीं रहा है उनका आज तक। मैं तो जब से जुड़ा हूँ अप्रैल महीने से, तब से आज तक जुड़ा हूँ, मेरा तो इनकम भी आज इतना बढ़ चुका है, लेवल 1 कप्तान भी बन चुका हूँ। अभी पिछले वीक ही मैं बना हुआ हूँ। फिर मेरा भाई भी लेवल 1 कप्तान बन गया, मेरी भाभी जी है वो लेवल 2 कप्तान बन चुकी है। लेकिन पैसा कमाना है, पैसा कमाना है तो एकदम से हमें हाय होए करते ये लोग कैसी कैसी मेहनतें करते। मैं तो खुद देखता हूँ कि पैसा कमाना इन लोगों के लिए कितना मुश्किल है, जबकि हमारी कंपनी आसानी से पैसा भी कमाती है, कमवाने देती है, लोगों को, मेंबर को जोड़ती है, उनके नया माइंडसेट सिखाती है। उनका कंफर्ट जोन जो है वो तोड़ के उनको बाहर कैसे लाना है, उनका माइंडसेट तोड़ के कंफर्ट जोन को बाहर होके उनका पैसा कैसे कमाना है, वो चीज़ें भी सिखाती है। तो दर्शक मित्रों, आज हम जुड़े थे TGS कंपनी के जो मैनेजर है, वो जो सूरत हैंडल करते हैं उनके साथ, और साथ में उनके जो पार्टनर है उनके साथ भी जुड़े थे। TGS कंपनी कैसे सूरत में काम कर रही है और साथ में हमारा फ्यूचर क्या है रॉबर्ट्स के साथ, AI के साथ, उनके बारे में जो सारी माहिती है वो यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। तो फिलहाल हम यहाँ से आपसे अलविदा कहते हैं, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक हमें रजा दीजिए, नमस्कार।